पढ़ाई को लेकर हाईकोर्ट सख्त है। जर्जर क्लासरूम को लेकर वैकल्पिक इंतजामों की जांच पड़ताल की जाएगी और इंतजामों का आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा जाएगा। अब इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों को भी निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। 15 से 18 सितंबर के बीच व्यवस्थाओं की जांच करें, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। 86,000 जर्जर क्लासरूम हैं जिसमें पढ़ाई अब तक हो रही थी, उन पर रोक लगाने का आदेश है। जर्जर स्कूलों की जगह टीन शेड, तंबू और टेंट में पढ़ाई करने की बात हो रही है, क्योंकि जब तक उनका एक विकल्प आएगा सामने निकल के, तब तक तंबू और टीन शेड में पढ़ाई जा सकती है। क्लासरूम का इस्तेमाल पूरी तरह से सरकार कह रही है कि इन 86,000 क्लासरूम्स में बंद करा दिया गया है। ये वो 86,000 क्लासरूम्स हैं जिनकी जो स्थिति है, यानी जिनकी जो भवनों की स्थिति है वो जर्जर है। और भारी बरसात के बीच हमने देखा है कि किस तरीके से कई इमारतें ढह गई, स्कूलों के कई हिस्से ढह गए। दोबारा सरकार ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए और कोर्ट भी ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए इस तरह का आदेश आया है। सरकार उस पर काम करती हुई भी फिलहाल दिखाई दे रही है। कुछ ग्राफिक्स हैं शिवानी, स्कूल क्लासरूम की स्थिति क्या है। 86,934 जर्जर हैं। बिल्कुल, और देखिए कुछ और भी आंकड़े हैं जो हम आपको बता दें। 51,026 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत करने की जरूरत है। जिलेवार भी हम आपको बता रहे हैं कि किस जिले में जो स्कूल की भवन हैं वो किस तरीके से जर्जर हुए हैं और उन पर रोक लगाई गई है। हमारे सहयोगी विश्वास लगातार बने हुए हैं। विश्वास, देखिए कोर्ट की तरफ से ये जो आदेश दिया गया है, जो जर्जर भवन है उनकी मरम्मत को लेकर बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इस आदेश में और क्या कुछ कोर्ट की तरफ से बताया गया है? देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले तो सख्त टिप्पणी की थी, सपरिवार संज्ञान लिया था जब झालावाड़ का हादसा हुआ था। उसमें सू मोटो कॉग्निजेंस लेकर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की थी और कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश करने को कहा था कि क्या स्थिति है और आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब पहले राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें 5,567 स्कूलों के भवन जो है वो जर्जर बताए गए थे, जिसमें 86,000 से अधिक क्लासरूम ऐसे थे जिनमें कहा गया था कि ये जर्जर है, उनमें कक्षाएं नहीं लग सकती। इसके बाद में एक सोसाइटी की रिपोर्ट भी हुई थी। जो पहली रिपोर्ट थी वो प्रधानाचार्यों के स्तर पर तैयार की गई थी। उसके बाद में सरकार के द्वारा एक और रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी, जिसके बाद में भी यही सामने आया है कि 86,000 जो रिपोर्ट का आंकड़ा बताया गया है वो सही है। 86,000 क्लासरूम जो है वो वहां पर कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसके बाद में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की कक्षाएं अब वहां पर नहीं होंगी, क्योंकि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी जान को जोखिम में डाला नहीं जा सकता। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चले, बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। तो इसको लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। कल जब इसमें सुनवाई हुई दोबारा, तो हाईकोर्ट ने डालसा, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके सचिवों को और उनके जो कार्मिक हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि आप इस मामले पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कीजिए। साथ ही 2 न्याय मित्र भी हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त किए हुए हैं इस पूरी मामले पे मॉनिटरिंग करने के लिए, रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने के लिए। सो सरकार की तरफ से जवाब आता है उसको एनालाइज करने के लिए। अभी डालसा जो है 15 से 19 सितंबर के बीच में औचक निरीक्षण करेगा। 4 दिन के अंदर अंदर ये जो 4 दिन रहेंगे 15 से 19 सितंबर, इसके अंदर डालसा को निर्देश दिए गए हैं कि आप औचक निरीक्षण कीजिए, जाकर स्कूलों में ये देखिए कि किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जा रही है। हमने देखा कि झालावाड़ में स्कूल का हादसा हुआ, उसके बाद में लगातार कई जगहों पे ऐसे हादसे हुए जिसमें पाया गया कि जर्जर जो भवन है उनकी हालत कितनी गंभीर है और किस तरह की प्रशासन की लापरवाही पिछले कई सालों से लगातार चलती आ रही है। भ्रष्टाचार इसमें सामने देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह से इतनी भारी संख्या में, आप समझिए 5,567 स्कूल जो है वो जर्जर हालत में, 86,000 से अधिक जो है क्लासरूम जर्जर हालत में है। तो इतने लंबे समय से लगातार भ्रष्टाचार और उदासीनता जो प्रशासन की रही, उसके चलते परिणाम सामने आए हैं। ठीक है विश्वास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे इस बड़ी खबर पर। बिल्कुल, अब चलिए आपको दिखाते हैं राजस्थान और देश की 10 बड़ी खबरें।